Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, आज इस वीडियो में हम लोग 5th क्लास मैथ्स का जो चैप्टर है आपका स्मार्ट चार्ट्स, इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं बिकॉज इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यही रहती है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं कि 4-5 ही टॉपिक्स हैं इसमें। अगर हम देखें, एक टेलीमार्क है आपका, उसके बाद एक चपाती चार्ट है, देन एक लाइन ग्राफ भी है जिसमें कि पॉइंट्स डॉट्स आपको दिए रहते हैं और फाइंड करनी होती है वैल्यूज, एंड लास्ट में आपका बार ग्राफ है। तो इन 4 टॉपिक्स से जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद क्विज आएगी आपकी जिसमें कि हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। तो उसके लिए पहले आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि टॉपिक आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप नए हैं चैनल पर तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि कोई वीडियो नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की आती है तो आप उसको मिस ना करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आप सबको बता दूं कि टेलीमार्क जो आप लगाते हैं, जो एनसीईआरटी में आपको टेलीमार्क्स दिए हुए हैं वो कुछ ऐसे दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आप जानते हैं, ये 1 के लिए यूज़ होता है, 2 है तो आप ऐसे करेंगे, 3 है तो इट विल बी लाइक दिस, 4 है तो ऐसे, एंड 5 है तो ऐसे। ओके, इस तरीके से आप रीड करते हैं। एक जो स्टैंडर्ड टेलीमार्क्स हैं वो मैं बताती हूँ। स्टैंडर्ड टेलीमार्क्स आपके ऐसे होते हैं, 1, 2 है तो 2 स्ट्रेट लाइन्स, 3 है तो 3, 4 एंड 5 पे इनको क्रॉस करना होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि एग्जाम में बहुत बार ये देखा गया है कि टेलीमार्क कुछ या फिर ऑप्शंस जो आएंगे आपके, क्योंकि स्टैंडर्ड यही है, हो सकता है आपको ऐसे टेलीमार्क ना आए बिकॉज ये सिर्फ एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसे आते हैं तो ये तो आप जानते ही, हम पहले कर चुके हैं इस वीडियो में, क्योंकि केवी की वर्कशीट्स हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। बहुत जगह आपको टेलीमार्क ऐसे मिलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, सपोज करिए ऐसे दिया हुआ है और आपको कहे कि मान लीजिए बताइए कितने नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें आपको इसको एज 5 रीड करना है, 5, 5 एंड दिस इज 3। ये आप समझ गए ना। जैसे वहाँ पर स्ट्रेट लाइन्स, एक 2 आपकी स्टैंडिंग होती थी, 2 स्लीपिंग, एक स्लैंटिंग होती थी। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऑल 5 लाइन्स आर स्ट्रेट। 4 तक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं, 5th लाइन में आप इन सबको क्रॉस कर देते हैं स्लैंटिंग लाइन से। ये आपका टेलीमार्क का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो आप बड़ी क्लासेस में भी जाएंगे तो यही करेंगे। जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो यूजफुल नहीं है इतना। समझ गए आप लोग। तो पहला क्वेश्चन है, अजय मेड अ रिकॉर्ड ऑफ हिज फेवरेट एनिमल्स ही सॉ इन द जू। जू में उसने अपने फेवरेट एनिमल्स जो देखे उसने रिकॉर्ड किए कि कितने उसने एलिफेंट्स देखे, कितने उसने टाइगर देखे एंड ऑल। आपको उनका टेलीमार्क बनाना है और नंबर्स लिखने हैं। पहला तो क्वेश्चन यही आ सकता है आपका, आपको टेलीमार्क बनाने हो, नंबर्स लिखने हो और फिर उसके बेसिस पे 2-3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, टोटल कितने हैं, एटलीस्ट कितने हैं, एटमोस्ट कितने हैं, जो बाकी के टाइप ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करा ही दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एनिमल्स देखते हैं पहले। सबसे पहले आपका एलिफेंट है। एलिफेंट कितने हैं काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 आप यहाँ पे नंबर्स में लिखेंगे। टेलीमार्क आप जैसे चाहे ऐसे लगा सकते हैं, 5, 6, 7 इस तरीके से। यहाँ पर मैं ऐसे ही कर रही हूँ क्योंकि एक एनसीईआरटी वाले जैसा भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइगर्स उसने देखे हैं। 5 के लिए आप जानते हैं टेलीमार्क ये है, दिस इज 5। नेक्स्ट आपके डियर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 नीचे 12। यहाँ पर आप 12 लिखेंगे। 12 के लिए टेलीमार्क होगा 5, 10 एंड 11, 12। ओके, नेक्स्ट मंकीज हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 2s आर 18, 6 2s आर 12, 6 3s आर 18। 18 के लिए आप करेंगे 5, यहाँ पर नंबर्स लिख लीजिए 18, 5, 10, 15, 16, 17, 18। 18 को इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपकी टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मेनी एनिमल्स डिड अजय सी ऑल टुगेदर। अजय ने टोटल कितने एनिमल्स देखे। ये शॉर्ट में मैं ऊपर ओपन कर लेती हूँ क्योंकि आपको नीचे आंसर्स देने हैं, दोनों एक साथ हम नहीं देख सकते। तो देखिए ये हमने किया था अभी, और टोटल एनिमल्स अगर आपको फाइंड करने हैं तो यू हैव टू ऐड ऑल द एनिमल्स। 7 एलिफेंट्स को आप ऐड करिए, 7 + 5 + 12 + 18। ओके, 18 + 12 is 30, 30 + 5 is 35, 35 + 7 is 42। दैट मीन्स टोटल एनिमल्स आर 42। नेक्स्ट इज विच एनिमल इज लीस्ट इन नंबर। लीस्ट मतलब होता है सबसे कम। तो सबसे कम कौन सा है यहाँ पर, टाइगर सबसे कम है बिकॉज दे वर 5 ओनली। तो यहाँ पर आप नाम लिखेंगे 5, सॉरी नॉट 5, टाइगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच एनिमल इज मैक्सिमम इन नंबर। सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 18 है जो कि आपके मंकीज हैं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मंकीज। ओके, ये 3 बहुत ईजी से ही क्वेश्चन हैं आपके।
तो ये था आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जिसमें कि आपको नंबर्स दिए होंगे, टेलीमार्क आपको बनाने होंगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको टेलीमार्क दिए हो, आपको नंबर्स लिखने और नीचे आपके क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। तो देखिए ये एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जहां से भी जितने पॉसिबल क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो मैंने इस चैप्टर के इस वर्कशीट में सभी डाल दिए हैं। क्वेश्चन है द नंबर ऑफ फ्रूट जूस पैक्स सोल्ड इन अ स्कूल कैंटीन इन अ वीक। एक हफ्ते में एक स्कूल में कौन से टाइप के कितने फ्रूट जूसेस के पैकेट बिके हैं वो लिखा हुआ है। टेबल कंप्लीट करिए पहले तो, और उसके बाद नीचे जो ब्लैंक्स आपको दिए हुए उनको फिल करिए। चलिए देखते हैं। एप्पल जूस देखिए कितने बिके हैं यहाँ पर। मैंने कहा था टेलीमार्क ऐसा भी हो सकता है जिसकी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब प्रैक्टिस इसकी करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर ये 5 को रिप्रेजेंट करता है आपका टेलीमार्क। ओके, जैसा मैंने कहा था हर टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। सो 5, 10, 15 एंड 2 कितना हो जाएगा, 20, 15 + 2 = 17, यानी कि एप्पल्स के 17 पैक्स बिके हैं। नेक्स्ट है ऑरेंज 5, 10, 15, 20, 25 + 1 26। नेक्स्ट इज 5, 10, 15, 15 + 4 = 19। गुआवा के बिके हैं 5 + 3 = 8। लीची के बिके हैं 5 + 10 15, 15 + 4 = 15 + 5 + 10 = 5 + 5 = 10, 10 + 4 = 14। 5, 10, 15, 20, 20 + 4 = 24। ओके, तो ये आपने टेबल कंप्लीट कर दिया। अब इसके बेसिस पे नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं आपके। जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर ए, अगर आपको दिख रहा है, द मोस्ट पॉपुलर जूसेस, कौन सा सबसे पॉपुलर जूस है। तो पॉपुलर जूस वही होगा जिसे सबसे ज्यादा बच्चे खरीदते हैं। सबसे ज्यादा किसको लिया है, ऑरेंज जूस 26 ने लिया है, हाईएस्ट इसी के ही है ना। तो यानी कि मोस्ट पॉपुलर जो जूस है दैट विल बी ऑरेंज। वेट अ मिनट, मैं इसको ऊपर अलग से ओपन करती हूँ। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन था द मोस्ट पॉपुलर जूसेस, तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया आपका ऑरेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीस्ट फेवरेट जूसेस, सबसे कम फेवरेट जूस कौन सा है बच्चों का। तो जो सबसे कम खरीदा है दैट मीन्स गुआवा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे गुआवा। थर्ड सी पार्ट इसका रॉन्ग है, यहाँ पर ये गलत क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है कौन से फ्रूट जूस के पैकेट सेम बिके हैं। किसी भी 2 फ्रूट जूस के पैकेट अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में सेम नहीं है। ओके, आगे आते हैं। डी क्वेश्चन है डैश मोर पैक्स ऑफ ऑरेंज जूस दैन मिक्स्ड फ्रूट जूस। मिक्स फ्रूट जूस के से कितने ज़्यादा पैकेट ऑरेंज जूस के बिके हैं। ऑरेंज जूस आप देखिए 18 पैक्स यहाँ पर आपके सोल्ड हुए हैं और मिक्स्ड के 24 हुए हैं। तो कितने ज़्यादा, द नंबर ऑफ गुआवा पैक्स सोल्ड वर, सॉरी दिस वाज द क्वेश्चन, 2 मोर पैक्स। ऑरेंज जूस के 2 ज़्यादा पैक्स बिके हैं दैन मिक्स जूस से। ओके, 26 में से आप 24 माइनस करेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख लीजिए आप किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। द नंबर ऑफ गुआवा पैक्स सोल्ड, गुआवा पैक्स जितने बिके हैं, कितने बिके हैं 8। वर डैश लेस देन नंबर ऑफ एप्पल जूस, वो एप्पल जूस से कितने कम है। तो एप्पल जूस 17 बिके हैं, ये सिर्फ 8 बिके हैं, तो कितने कम है, 17 - 8 आप कर दीजिए, द आंसर विल बी 9। तो 9 कम बिके हैं गुआवा जूस के। अ टोटल ऑफ डैश फ्रूट जूस पैक्स वर सोल्ड इन द कैंटीन इन 1 वीक, एक हफ्ते में टोटल कितने बिके हैं। तो इनका आप टोटल करेंगे, जितने भी पैक्स आपके बिके हैं। 7 + 6 = 13, 13 + 9 = 22, 22 + 8 = 30, 30 + 4 = 34, + 4 = 38, 3 कैरी, 3 + 1 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 1 = 7, + 1 = 8, 8 + 2 = 10, 108। तो यानी कि 108 फ्रूट जूसेस बिके हैं टोटल। समझ गए आप लोग। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। एक तो यही पूछा जा सकता है आपसे कि बनाइए टेलीमार्क, दूसरा टेलीमार्क दे के आपको नंबर्स पूछ के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोनों तरीके से क्वेश्चंस जैसे भी आएगा होपफुली यू विल बी एबल टू डू इट, आप वो कर पाएंगे। आगे आते हैं। नेक्स्ट एक और इसी टाइप का क्वेश्चन है, टेलीमार्क बनाइए इन डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए और क्वेश्चन के आंसर्स करिए। तो मैं जल्दी से बता देती हूँ। टाइगर्स आपको दिए हुए हैं 6, टाइगर्स के आपको टेलीमार्क बनाने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ऐसे बना दीजिए आप। नेक्स्ट है लायन, लायन है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। बर्ड्स, बर्ड्स कितनी है 39। सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 1, 2, 3, 4, 39। एलिफेंट्स कितने हैं 15। सो 5। ये वाले टेलीमार्क ज़्यादा इजी रहते हैं। अगर आपके अपनी मैम से आप पूछ सकते हैं कि ये एक्सेप्टेबल है या नहीं। वैसे टीचर्स मैंने देखा है जनरली यही वाले कराती हैं। नेक्स्ट इज जेब्राज, जीब्रा है 24, तो आप 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4 ऐसे। टर्टल्स 3 है तो सिर्फ 3 आएंगे यहाँ पर। जिराफ 7 है तो नीचे आप टेलीमार्क लगा दीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस देखिए क्या है, डैश एनिमल वाज मैक्सिमम इन नंबर, सबसे ज़्यादा कौन से एनिमल्स हैं वो मिट गए यहाँ से। सबसे ज़्यादा एनिमल्स आई थिंक डियर है जो कि 46 है। 46 से ज़्यादा तो कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर डियर लिख देंगे।
कौन सा लीस्ट है, सबसे कम है नंबर्स में, तो आई थिंक टॉर्टॉइस सबसे कम है, 3 है, तो यहाँ पर आप टॉर्टॉइस लिख देंगे सेकंड में, टॉर्टॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देयर वर डैश मोर बर्ड्स देन जीब्रा, जीब्रा से कितनी ज्यादा बर्ड्स हैं, तो देखिए बर्ड्स कितनी थी यहाँ पर आपकी 39 और जीब्रास कितने थे 24, तो 39 में से आप 24 को माइनस कर देंगे, आंसर विल बी 15, तो 15 ज्यादा बर्ड्स हैं यहाँ पर, इस ब्लैंक में आपका 15 आ जाएगा। नेक्स्ट इज देयर वर 8 मोर डैश देन जिराफ, जिराफ से 8 ज्यादा क्या है, अब जिराफ देखिए कितने थे 7, 7 प्लस 8 कितना होता है 15, अब 15 देखिए क्या है 15 है एलिफेंट्स, यानी कि जिराफ से 8 ज्यादा एलिफेंट्स हैं, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, लैंग्वेज आपको समझनी पड़ेगी, तो यहाँ पर आपका एलिफेंट्स आएगा, सॉरी नॉट यहाँ पर देयर वर डैश लेस टाइगर्स देन लायन, टाइगर लायन से कितने कम है, तो टाइगर्स देखिए कितने हैं, वेयर इज टाइगर 6, और लायंस कितने हैं 12, तो कितने कम है 6 कम है, तो यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स के लिए आप सबको ऐड कर देंगे, ओके क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुकी हूँ, दैट इज वाई मैंने दोबारा नहीं कराया है। होपफुली टेलीमार्क का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा चपाती चार्ट का। अब चपाती चार्ट में एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, एक तो सीधा आपको नंबर्स देंगे और बोलेंगे इसको शो करो, यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स हैं, डेटा ऑफ फ्रूट लाइक्स वॉज कलेक्टेड, कितने बच्चों को कौन से फ्रूट्स पसंद है, रिप्रेजेंट दिस यूजिंग चपाती चार्ट, या फिर इसको पाई चार्ट भी कहते हैं, इसका स्टैंडर्ड नाम वैसे पाई चार्ट ही है। चलिए पाइनएप्पल 100 में से 20 स्टूडेंट्स को पाइनएप्पल पसंद है, 15 को ऑरेंज, 40 को बनाना, 25 को एप्पल। तो इसको अभी स्केल तो मेरे पास नहीं है, जितना कोशिश कर सकती हूँ उतना मैं ज़्यादा वो करने की कोशिश करूँगी, स्ट्रेट लाइंस। बनाना 40 है, सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा है उसको सबसे पहले शेड करिए। आप जानते हैं 100 का आधा 50 होता है, तो यानी कि आधे से, पूरे चपाती चार्ट का 50 होता तो हम आधा दे देते बनाना को, बट आधे से थोड़ा सा कम है बनाना में, तो आप आधे से थोड़ा कम दीजिए, इसको सीधी लाइन ना करके थोड़ा सा ऐसे दे दीजिए, और ये किसका हो जाएगा आपका बनाना का, यहाँ पर लिख दीजिए बनानास, ओके। नेक्स्ट बनाना के बाद जो ज्यादा है दैट इज ऑफ एप्पल, एप्पल का 25 है। आप जानते हैं 100 का 1/4 होता है 25, है ना, 25 4s are 100, तो 1/4 यहाँ पर आप किसको देंगे, ये सेंटर का पॉइंट ये ले लेते हैं हम लोग, 1/4 आप ऐसे दे दीजिए यहाँ पर किसको, दिस इज एप्पल। अब जो बाकी बचा है आपका पाइनएप्पल 20 एंड ऑरेंज 15, तो ऑरेंज को थोड़ा कम, पाइनएप्पल को थोड़ा ज़्यादा, ऐसे, है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा है, दिस इज पाइनएप्पल एंड दिस इज ऑरेंज, ओके। इस तरीके से आप इसको करेंगे। उसके बाद चाहे तो आप यहाँ पर कलरिंग भी कर सकते हैं अलग अलग, बनाना में एक डिफरेंट कलर कर दीजिए, एप्पल में डिफरेंट कलर कर दीजिए, ओके, पाइनएप्पल में एक डिफरेंट कलर कर दीजिए, और लास्ट वाला जो है ये कलरिंग आप करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ पर अच्छे से हो नहीं रही है, ऑरेंज में एक डिफरेंट कलर कर दीजिए, ऑरेंज के लिए कलर नहीं है, चलिए ये वाला कर देते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपका ये चपाती चार्ट पाई चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपका ऐसा आ सकता है पाई चार्ट का, ओ गॉड नीचे क्वेश्चंस भी है, सॉरी मैंने वो इरेज कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन था मोस्ट फेवरेट फ्रूट, कोई नहीं हम आंसर इससे दे सकते हैं टेबल से भी। मोस्ट फेवरेट सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या पसंद है, तो आंसर इज बनाना। लीस्ट फेवरेट फ्रूट, लीस्ट फेवरेट फ्रूट कौन सा है, सबसे कम जो पसंद है, सबसे कम ऑरेंज पसंद था, हमारे उसमें सबसे कम हमने ऑरेंज को ही शेड किया था, यहाँ पर छोटा सा ऑरेंज। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ऑरेंजेस, ऑरेंजेस फिर कितनों को पसंद है, ऑरेंजेस 15 को पसंद है सिर्फ। द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक ऑरेंजेस एंड बनाना, ऑरेंज और बनाना जिन बच्चों को पसंद का डिफरेंस कितना है, तो ऑरेंजेस पसंद थे 15 को, बनाना थे 40 को, डिफरेंस कितना है 40 माइनस 15 विल बी 25, तो 25 डिफरेंस है, यहाँ पर आप 25 लिख देंगे। क्लियर है। अगला जो क्वेश्चन इससे बन सकता है आपका चपाती चार्ट वाले क्वेश्चन से, वो ऐसा बन सकता है कि आपको चपाती चार्ट दिया होगा, यहाँ पर डिफरेंट वो दिए हुए हैं, आपसे पूछा जाएगा कि कुछ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको बनाना नहीं है। मोस्ट फेवरेट मोस्ट पॉपुलर स्पॉट कौन सा है, तो चपाती चार्ट में आप देखिए जिसका कॉलम सबसे बड़ा होगा वही सबसे ज़्यादा फेवरेट है। क्रिकेट मुझे यहाँ पर सबसे बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका है, क्रिकेट का। उसके बाद लीस्ट फेवरेट स्पोर्ट, ये दो क्वेश्चन तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करके चलिए, मोस्ट फेवरेट लीस्ट मतलब सबसे कम यहाँ पर, यानी कि सबसे छोटा किसका ग्रुप आपको दिख रहा है, मुझे स्क्वैश का सबसे कम दिख रहा है। स्क्वैश वैसे भी इंडिया में बहुत फेमस नहीं है, शायद इसलिए बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है, तो यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट इज डू मोर चिल्ड्रन एंजॉय हॉकी और टेनिस, ज़्यादा बच्चे हॉकी पसंद करते हैं या फिर टेनिस पसंद करते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि देखने में ऑलमोस्ट इक्वल लग रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे टेनिस ये है एंड हॉकी इज दिस, सो ज़्यादा बच्चे टेनिस में है यहाँ पर, तो आप लिखेंगे यहाँ पर टेनिस। वैसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट थोड़ा क्लियरली देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट इज अरेंज द स्पोर्ट्स लाइक बाय चिल्ड्रन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बच्चे जिनको पसंद करते हैं गेम्स को उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, तो सबसे कम बच्चे पसंद करते हैं स्क्वॉश को, स्क्वॉश,
दूसरे नंबर पर है उससे ज़्यादा आई थिंक हॉकी वाला, नहीं उसके बाद फुटबॉल है, हॉकी उसके बाद फुटबॉल, उसके बाद हॉकी तीसरे नंबर पर है, हॉकी के बाद टेनिस चौथे नंबर पर है और सबसे ज़्यादा है क्रिकेट। वैसे ये थोड़ी सी मैं बता दूँ आपको कन्फ्यूजिंग है, ये लास्ट इज क्रिकेट सबसे ज़्यादा है तो ये इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसा इतना कन्फ्यूजन वाला एग्जाम में नहीं आता है। यहाँ पर फुटबॉल, हॉकी और टेनिस ऑलमोस्ट सेम दिख रहे हैं, आप देख के उसमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्लियरली दिखेगा एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। ओके, चलिए आगे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आएगा यहाँ पर बार ग्राफ का, बार चार्ट का आना ही आना है। यहाँ पर आपको एक बार ग्राफ दिया रहेगा, बार ग्राफ बनाने के लिए नहीं आएगा, है ना। ये आपका 6th क्लास में है, आपको ये नहीं देंगे कि नंबर्स दे देंगे कि मंडे को इतनी चीज़ें सेल हुई, एब्सेंट थे, ट्यूसडे को इतने बच्चे एब्सेंट थे, अब इसका बार ग्राफ आप बनाइए, वो नहीं है आपके कोर्स में अभी, दैट विल बी इन क्लास 6। बट रीड करना जरूर है, आपको बार ग्राफ दिया रहेगा, आपको रीड करके आंसर्स करने हैं। अब रीड कैसे करते हैं ये देखिए, यहाँ पर आपको एक चार्ट दिया हुआ है, आप उसको रीड करिए और ऑब्जर्व और नीचे कुछ क्वेश्चन के आंसर दीजिए। यहाँ पर आपको डेज के नाम दिए हुए, मंडे, मंडे का बार ये है, ट्यूसडे मैंने आपको बताया था, ये जो रेक्टेंगुलर आपके ये होते हैं इनको हम बार्स बोलते हैं, रेक्टेंगल जो होते हैं। वेडनेसडे को इतने बच्चे एब्सेंट है, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, इधर आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट 5, 10, 15 इस तरीके से नंबर्स दिए हुए हैं। अगर मुझे ये देखना है इसको रीड कैसे करना है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, मुझे ये देखना है मंडे को कितने बच्चे एब्सेंट है। आप ये देखिए मंडे का जो बार है वो कितनी हाइट तक जा रहा है, मंडे का बार यहाँ तक है, ये कितनी हाइट है, कितना बड़ा बार है ये, उसको देखने के लिए आपको लेफ्ट साइड में नंबर देखना पड़ेगा। इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे कौन सा नंबर है, 15, यानी कि मंडे को 15 स्टूडेंट्स एब्सेंट है। ट्यूसडे को ये है, यहाँ पर देखिए कितने बच्चे हैं, 25, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको रीड करते हैं। वेडनेसडे को देखिए इतने हैं, अब यहाँ पर देखिए ये 5 और 10 के बीच में है कहीं, तो यानी कि 7 या 8 चिल्ड्रन होंगे, उसमें आपको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। आप देख लीजिए किससे ज़्यादा, स्केल से आप थोड़ा करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अगर थोड़ा सा 10 की तरफ है तो आप 8 लिख दीजिए, 5 की तरफ है तो आप 7 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 10 के बीच में यही नंबर्स आते हैं ना, बिल्कुल मिडिल अगर आपको करना है तो। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे बताइए कितने बच्चे एब्सेंट थे, तो ट्यूसडे देखिए ये रहा और यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंगली कौन सा नंबर जा रहा है, 25, तो आप आंसर लिखेंगे 25 स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी मोर चिल्ड्रन वर एब्सेंट ऑन थर्सडे दैन ऑन मंडे। थर्सडे को मंडे से कितने ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे, तो मंडे को देखिए कितने बच्चे एब्सेंट थे, 15, और थर्सडे को कितने थे, थर्सडे अगर मैं देखूँ आई थिंक 30, कहाँ तक जाएगा ये ग्राफ एग्जैक्टली, 35 तो ये होगा बिकॉज 5 का गैप है, 32 है, 32 अप्रॉक्स मान लीजिए, 32 और मंडे को थे 15, तो 32 में से आप 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा आंसर, आंसर विल बी 7, 2 - 1 is 1, 17, तो 17 ज़्यादा बच्चे एब्सेंट थे थर्सडे को दैन मंडे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर 17 स्टूडेंट्स। आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, सॉल्विंग का काम रफ में करेंगे। ऑन विच डे वर द लीस्ट चिल्ड्रन एब्सेंट, सबसे कम बच्चे बताइए किस दिन एब्सेंट थे, जिसका बार सबसे छोटा उस दिन सबसे कम बच्चे एब्सेंट। सबसे छोटा बार है वेडनेसडे का, तो आप लिखेंगे वेडनेसडे, वेडनेसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एब्सेंट वॉज एग्जैक्टली द हाफ ऑफ दैट ऑन थर्सडे। थर्सडे को जितने बच्चे एब्सेंट थे उसके आधे बच्चे किस दिन एब्सेंट है, लगभग आधे, एग्जैक्टली हाफ नहीं। तो यहाँ पर हमने देखा था थर्सडे को बच्चे एब्सेंट थे ऑलमोस्ट 32 का हाफ कितना होता है 16, लगभग 16 बच्चे किस दिन एब्सेंट थे, लगभग 16 स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। यहाँ पर तो 25 है, यहाँ पर 25 है। अच्छा एक क्वेश्चन और इससे बन सकता है, मंडे को 30 थे, तो सॉरी मंडे को 15 थे, तो वो 16 का ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप लिखेंगे द आंसर विल बी ऑन मंडे। एक क्वेश्चन इससे जो और बन सकता है, वैसे 4 ही क्वेश्चन दिए हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क का ही आता है। क्वेश्चन आ सकता है, ऑन विच 2 डेज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, किन 2 दिनों में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट थे। तो किन 2 दिनों की बात हो रही है, एक सेकेंड, यहाँ पर 30 नो ओके, तो ये 2 दिन है आपके ट्यूसडे, क्योंकि उस दिन भी 25 है, और फ्राइडे उस दिन भी 25 है। देखिए दोनों का बार बिल्कुल सेम है, अगर मैं ऊपर देखूँ ये देखिए है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी हाइट का बार दोनों का, इन दोनों का, तो यानी कि आप आंसर लिखेंगे ट्यूसडे एंड फ्राइडे। ओके, तो ये इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर से बनते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आपको चपाती चार्ट का क्वेश्चन आ सकता है, आपको बार ग्राफ रीड करने का क्वेश्चन आ सकता है, रीडिंग का ही क्वेश्चन आएगा, बनाने के लिए नहीं आएगा। आपको बार ग्राफ में बार्स सॉरी नॉट इन बार ग्राफ, आपको टेलीमार्क बनाने का क्वेश्चन भी आ सकता है और रीड करने का क्वेश्चन भी आ सकता है।
और हर क्वेश्चन के नीचे पहले आपको बनाने के लिए बोला जाएगा और उसके बेसिस पर 3-4 क्वेश्चंस ज़रूर होंगे जिनके आंसर्स आपको करने होंगे। तो ये थी आपकी वर्कशीट। होपफुली क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। 1 मार्कर्स मैं इसके आपको उसमें कराऊंगी जो आपकी क्विज होगी, बिकॉज 1 मार्क के क्वेश्चन देखिए कैसे आते हैं। चलिए मैं वो भी बता देती हूँ आपको। वैसे 19 मिनट्स की वीडियो हो गई है। आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए 5, 10, 12। या फिर ऐसा दे सकते हैं, ये बताइए कौन सा नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है इससे, तो 5, 10, 15 एंड दिस इज 4, 1, 2, 3, 4, तो यानी कि 15 + 4 = 19। ओके, या फिर आपको बोला जाएगा 24 को रिप्रेजेंट करिए आपने उसको टेलीमार्क बना के, तो उसमें आप इस तरीके से बनाएंगे। अगर 1 मार्क के क्वेश्चंस आते हैं आपके एमसीक्यू के, तो वो टेलीमार्क से आ सकते हैं या फिर पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको ये बनाने के लिए, पाई चार्ट बनाने के लिए क्वेश्चन 1 मार्क से नहीं पूछा जाएगा, इससे पूछा जाएगा तो फिर वही जो क्वेश्चन हमने किए हैं उतने ही पूछे जाएंगे। बाकी आपको क्विज में देखने के लिए मिल ही जाएंगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। इसकी क्विज बनाने में थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी मेहनत, बिकॉज 1 मार्कर्स मुश्किल से निकलेंगे इससे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड क्विज का वेट करिएगा। ओके, थैंक्स अगेन।